गौ सेवा, जन कल्याण और श्रद्धा का विराट संगम। स्वर्गीय बंटी मीणा की द्वितीय पुण्यतिथि पर 21 जुलाई 2026 को होगा ऐतिहासिक सेवा महाअभियान। समाज सेवी जितेंद्र मीणा ने बताया कि सेवा समिति के तत्वाधान में हिंगोनिया सहित विभिन्न गौशालाओं में 111 ट्रॉली चारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही भव्य महारैली के दौरान गौ माताओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क खेल जूते वितरित किए जाएंगे। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से कार्यक्रम में शामिल होकर सेवा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। होगा पहले से ही कि बंटी भाई की पुण्यतिथि मनाई जाती है 21 तारीख को वो लोग इस दुनिया से चले गए थे। बंटी भाई की पुण्यतिथि हम लोग एक सेवा के रूप में मनाते हैं और संत महात्माओं के साथ मनाते हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई की एक मनोकामना थी कि वो इस दुनिया में होता तो वो चाहता था कि मैं हेलीकॉप्टरों से गायों के ऊपर पुष्प वर्षा करूँ खुद। तो वो तो चला गया, तो अब हम लोग उसकी एक मुहूर्त के साथ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने वाले हैं। और दूसरा, इस महासभा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक समाज को एक अलग सेवा के रूप में लेके जाना। तो इस सेवा में कई सारे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन में पीछे हैं, तो उनके लिए हेल्प के लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरा, जो हमने 2 एम्बुलेंसें दे रखी है निःशुल्क, जैसे गायों की एम्बुलेंस है, इंसानों की एम्बुलेंस है, वो दोनों का सहयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस मीडिया के थ्रू सब लोगों तक वो सुविधाएँ पहुँचे। उसके अलावा जो भी सामाजिक धार्मिक जो भी प्रोग्राम्स हैं उनमें सब में हम लोग हमारी भागीदारी बनाएं। तो और हमारा जो भाई है उसका उद्देश्य ये सारा उसका उद्देश्य था बंटी का, तो बंटी के लिए ही हम लोग उसके पीछे से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बंटी की 21 तारीख को पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जो कानोता से हिंगोनिया गौशाला पहले तो सभा चलेगी 3 घंटे, जो संतों के साथ एक धर्म के साथ एक भजन भाव के साथ चलेगी वो। तो वो 9 बजे से लेके 12 बजे तक भजन संध्या चलेगी। फिर उसके बाद में सारे गौसेवक, पूरे राजस्थान से गौसेवक आ रहे हैं इसमें, MP से भी लोग आ रहे हैं कुछ, और इन सब लोगों के साथ हम लोग हिंगोनिया गौशाला चारे की गाड़ियों के साथ हम लोग रवाना होंगे और हिंगोनिया गौशाला जाके हम हमारे हाथों से गौ माता की सेवा करेंगे। हेलीकॉप्टर को लेकर चर्चा है क्षेत्र में। जी साहब, कैसे आयोजन कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर का हमारा 2 तरीके से हमारा प्रोग्राम है। पहले हम लोगों ने गवर्नमेंट को एक चीज़ लिख के दे रखी है पहले से NOC के लिए, कि हम लोग इसमें बीज डलवाना चाह रहे हैं कि भाई 1 लाख बीज हम लोग पर्वतमालाओं पे डलवाएं हेलीकॉप्टर से सबसे पहला, क्योंकि हम पर्यावरण को भी इस सेवा में लेके चलना चाहते हैं साथ में, कि गौ सेवा नहीं सभी तरीके की सेवाओं के साथ हम लोग साथ में चलें। तो बीज के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसकी NOC टाइम से आ जाती है तो बीज ड्रॉपिंग भी होगी। उसके अलावा बाकी पुष्प वर्षा होगी रैली पे, और हिंगोनिया गौशाला पे जितनी भी गायें हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा होगी हेलीकॉप्टर से। बिल्कुल। गौ माताओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनको राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने गौ माता के लिए मेरा 21 तारीख को ये प्रोग्राम है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि 27 तारीख को जो हम लोग ये जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग राष्ट्र माता घोषित करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं इस भीड़ को, जो भी हमारे साथी इसमें जितने भी सहयोगी लोग आएंगे, जो सेवादारी होंगे, जो प्रेमी होंगे, गौ सेवक प्रेमी होंगे, जो भाई को चाहने वाले लोग होंगे, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ आप हमारे को ताकत दो और राजस्थान के अंदर हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ताकत दिखा पाएँ और पूरे इंडिया में इसको राष्ट्र माता घोषित करवाएं। 27 तारीख का हमारा ये आह्वान रहेगा और बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। वो भी हम लोग पहले 21 को हम लोग भाई की पुण्यतिथि मनाएंगे बहुत अच्छे से। 21 तारीख को ही गौ सेवा को लेकर क्या विशेष रहेगा आपका? क्योंकि सब जन्मदिन आप मना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इसका आपको मैं बता दूं, यह जन्मदिन नहीं है, उनकी पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि के ऊपर हम लोग ये चाह रहे हैं कि देखो, इसको दुख के रूप में लेके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई तो वापस आने वाला है नहीं। उसकी जो पीछे के जो सपने वो छोड़ गया पीछे, उन सब चीज़ों को हम पूरा करेंगे। गौ सेवा, इंसानियत सेवा, जो भी सारी सेवा है वो सारी सेवा बंटी सेवा समिति की तरफ से होती है। गौ सेवा हमारी जैसे बंटी मीणा गौ सेवा समिति है वो गौओं की सेवा करती है, बंटी मीणा सेवा समिति है वो इंसानों से लेके सारे सामाजिक प्रोग्रामों में ध्यान देती है। पिछले दिनों आपने निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध कराई है। जी साहब, उसको कैसे लेते हैं? बिल्कुल साहब, उस पर ड्राइवर रखे हुए हैं, डे और नाइट के दोनों ड्राइवर रखे हुए हैं, टोल फ्री जनरेट नंबर दिए हुए हैं उसके लिए। अब जितने भी क्षेत्रों से हमारे पास कॉल आते हैं तो हमारे ड्राइवर वहाँ पहुँचते हैं, गायों को रेस्क्यू करते हैं और वहाँ से ले जाके हॉस्पिटल में, यहाँ पर हिंगोनिया गौशाला में वहाँ पर इलाज के लिए छोड़ते हो, फिर हिंगोनिया गौशाला में बुला देते हैं। जितेंद्र जी, इस प्रकार के आयोजनों से क्या मैसेज जनता में रहता है और क्या एक विशेष मेरा एक ही उद्देश्य है जी इसमें कि सेवा के भाव, मतलब लोगों में सेवा का भाव जुड़े और एक दूसरे के साथ लोग कनेक्ट हो। जो इस कलयुगी दुनिया के अंदर लोग एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा भी सेवा करी जा सकती है। जो भाई चला गया उसके नाम से आज मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मैं तो उसी के नाम से जाना जाता हूँ। मुझे सब लोग बंटी के नाम से जानते हैं, बाकी मेरा नाम जितेंद्र मीणा है। बाकी मैं मेरे भाई के नाम को मैं खुद का नाम बना चुका हूँ आज,
क्योंकि मैं मेरे भाई के नाम से सेवा करना पसंद करता हूँ। सेवा कैसे भी करी जा सकती है, इंसानियत होनी चाहिए इंसान के अंदर। और कुछ नहीं। कॉन्फ्रेंस करने का बड़ा मोटिव क्या था? सबसे बड़ा मोटिव एक ही चीज़ का है जी, कि बस 21 तारीख को जो भाई की पुण्यतिथि मना रहे हैं, इसमें कई सारे सामाजिक प्रोग्राम होंगे, तो लोगों को जागरूक हो लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा में अपना भागीदारी निभाए और इस भजन भाव के अंदर और गौ सेवा को अपना योगदान दे। मतलब योगदान इतना ही है कि अपना समय आके मेरे को दे दो, और जो चारा हम लोग साथ में लेके जाएंगे उसको वितरित कर दो भाई। आप अभी एनओसी का जिक्र कर रहे थे, अगर एनओसी आपको मिल जाती है तो कौन कौन से क्षेत्रों में जो है बीजारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे? जमवारामगढ़ के अंदर, और जमवारामगढ़ 3 जिलों के अंदर होगा ये, सिरिस्का में और जमवारामगढ़ में और दौसा की तरफ से, 3 जगह से हमारे को एनओसी चाहिए।